तो उसमें जब दवा दारू एक साथ बोला जाता है तो उसका मतलब होता है दवा। हाँ, मैं तो कही सही है, हाँ सही सिंपल ना, फार्मा कंपनी है, इसका नाम है कैप्लिन पॉइंट लैब। और फार्मा शेयर आज चल भी रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने चुना भी, सुबह में देखा कि फार्मा में थी मूवमेंट तो उसको चुना है। कैप्लिन पॉइंट एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सीधे इसके पहले आपको नंबर्स को बता देता हूं मैं। ऐसी बहुत कम कंपनियां होंगी जो लगातार आउट परफॉर्म कर रही है अपने मार्केट को और अपने परफॉर्मेंस को। आप रेवेन्यू लेवल पे देखिए, 2017 में जो 411 करोड़ था वो बढ़ के अब 900 करोड़ हो गया, मतलब 3-4 साल के अंदर डबल से ज्यादा हो गया। एबिटा लेवल पे आप देखिए 134 से बढ़ के 302 करोड़ हो गया है। और जो इनका ईपीएस है, जो मैं आजकल मैं सर जी ईपीएस ज्यादा ट्रैक करता हूँ रादर पी के, क्योंकि पी कई बार छलावा होता है। आप नेगेटिव ग्रोथ आ गई, आपकी प्रॉफिट नहीं है तो आपको पी दिखेगा, लेकिन ईपीएस आपकी सच्ची कहानी बयान करता है। और इसका ईपीएस देखिए 12 रुपए 65 पैसे था FY17 का, और इस बार 28 रुपए 42 पैसे FY20 क्लोजिंग का। तो लगातार इस कंपनी के हर पैरामीटर्स पे आप देखेंगे कैप्लिन पॉइंट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके यहाँ पे दिखाया है। और किसी भी एनालिस्ट से आप पूछे तो रेयरली कोई होगा जो कहेगा कि हमें ये स्टॉक पसंद नहीं है या स्टॉक की ग्रोथ नहीं है। ये कंपनी किस काम में काम है, ज्यादातर इंजेक्टेबल दवाएं इन्होंने बनाई है, पेन मैनेजमेंट की दवा बनाई है, अल्सर की मैनेजमेंट की दवा बनाई है। और इंडस्ट्री के जो वैल्यूएशंस इस समय चल रहे हैं उससे जस्ट हाफ में ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री की वैल्यूएशन करीब 37-38 के चलते हैं, ये 19 के पी रेशियो पे इस समय अवेलेबल है। और मुझे लगता है स्टॉक को इसलिए भी ध्यान देना चाहिए कि आप थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालिए। क्या बेहतरीन उन्होंने अपने Q1 के जो रिजल्ट पेश किए, 240 करोड़ का रेवेन्यू है और 55 करोड़ का प्रॉफिट है। यहां भी कंटिन्यूअस उन्होंने ग्रोथ दिखाई है इस माहौल में भी। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो वाला हाई है, ट्रेडिंग के लिहाज से भी मुझे बहुत बेहतरीन दिख रहा है। तो कैप्लिन पॉइंट में खरीदारी करके चले। जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, अक्सर पूछते रहते हैं कि मैं इसको क्या करूं, रखूं, अगर उनकी इच्छा है, उनकी कैपेसिटी, तो वो इसको होल्ड भी कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात नीरज जी मैं आपको बताऊं, बहुत समय पहले था आईटी को आप Q1Q ट्रैक करते थे, याद है? आजकल फार्मा के साथ वो हो चुका है। आप देखिए जून 2020 की तिमाही में 240 टॉप लाइन थी और मार्च में 215 थी। तो आपने Q1Q बढ़ते हुए देखा। और जून जून 2019 में देखें तो 193 थी। तो एक बहुत ही बढ़िया एक आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और आप जैसे पीई की बात करते हैं, मैं दो चीजें और बहुत ध्यान से देखता हूं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी है लगभग 31% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 38%। तो ये बहुत ही जबरदस्त आपको कंपनी आती हुई दिखेगी। और क्योंकि टेलविंड आज फार्मा में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रही है, तो बहुत ही शांत तरीके का स्टॉक है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी। हमारे न्यूज रूम में ही चर्चा हो रही थी कि फार्मा में उन्होंने एक स्टॉक चुना है, पढ़ा है जिसके बारे में अमेरिका में, जहां बहुत शानदार एक दिन में तेजी आई। नीरज जी आप बता रहे थे कुछ। बिल्कुल, मैं कल भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि जिलीट फार्मा जो है इम्यूनोमेडिक्स को खरीद रही है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। और आप देखिए एक दिन के अंदर 100% का गेन है। मेरे सामने चार्ट खुला हुआ, 97.99% का गेन है। $42 का स्टॉक था, $84 का हो गया एक दिन में। इससे क्या पता लगता है कि जो फार्मा में जो रिक्वायरमेंट है इस समय प्री कोविड और पोस्ट कोविड की सिचुएशन के बाद वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियों में डबल ट्रिपल रिटर्न मिले हैं। और जो अच्छी कंपनी है इसमें अंडर वैल्यूड है, जैसे कैप्लिन पॉइंट मैंने आपको बताया अभी, ये सारी कंपनियां यहां से अभी बहुत ज्यादा बड़ी क्षमता रखती जाने की। रीजन ये है कि देखिए अब सरकार भी है, तमाम एजेंसीज मान रही है कि कोविड ठीक होने के बाद आपको फिर से दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको पेन मैनेजमेंट की दवा चाहिए, आपको अल्सर की दवा चाहिए, आपको ब्रीदिंग की दवा चाहिए। अभी तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार खुद कह रही है खाइए आप कोविड ठीक होने के बावजूद। तो मुझे लगता है कि फार्मा कंपनियों पे ध्यान रखिए, ढूंढ ढूंढ के हम आपको बताते रहते हैं कि कौन सी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप सिंपल फार्मूला होता है, 5 साल का आप रेवेन्यू देख लीजिए, 5 साल का प्रॉफिट देख लीजिए, 5 साल का ईपीएस देख लीजिए। जो कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं उसमें बहुत अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कैप्लिन पॉइंट आपको ढूंढ के दिया जाए। इस कंपनी की खास बात यह है कि इन्होंने बहुत सारी दवाओं को इंजेक्टेबल बना दिया है। जैसे कि आपको खाने में कई बार दिक्कत होती है या ओरल डोज लेने मुश्किल है, तो इंजेक्टेबल बनाया इन्होंने, ये इनकी बड़ी खूबी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को रडार पे रखिए, पढ़ाई करिए, जिसको भी मन होता है फार्मा के पढ़ने, इसको आप रीड करिए, आपको मजा आ जाएगा इसके परफॉर्मेंस देख करके। और ये सब जो छोटे छोटे फार्मा कंपनीज हैं, ये अब बहुत तेजी
मार्केट शेयर में उन्होंने, बहुत छोटी कंपनी है अभी, लेकिन मार्केट शेयर में उन्होंने अपना बढ़ा लिया। 10% का कैंडिडेट है। एक और स्टॉक केवल जिक्र के लिए बता देता हूँ, आईओएल केमिकल की हम लोग बहुत बात करते थे, पैरासीटामोल बनाते हैं और जब कमी पड़ी तो हुआ है। ये स्टॉक का चार्ट मेरे सामने है, पिछले 3 महीने में आप देखिए ये दुगने से ज्यादा हो गया है। जी, सही बात है। तब के लोग मानते नहीं थे कि आईओएल केमिकल इतना बढ़ सकता है, 750 रुपए उसका भाव कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया। नीरज जी 70 रुपए पर महीने इसका पहला ब्रेकआउट पकड़ा था इसी साल। सोचिए, मतलब अगर आप इसी साल को 1 जनवरी मान लें तो आप देखिए वहां से ये 10 गुना बढ़ चुका है। 10 गुना। और बीच में तो मैंने कहना ही छोड़ दिया था इस बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बहुत जबरदस्त मोमेंटम काउंटर हो चुका है, तो जरा इसको लोगों को बचाएं। लेकिन फिर भी आप देखिए क्या शानदार रैली है। 24 मार्च को 153 का लो था इसका जी, और वहां से आप देखिए। हेमंत जी, आपने जो चर्चा करी पैरासिटामोल की, मेरे ख्याल से एक और स्टॉक देखना बहुत जरूरी है इसी स्पेस में, वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। कल इनके प्रमोटर हमारे शो पर आए थे और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बात करी प्रदीप जी से और बताया कि किस हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ और सेल्स प्रोजेक्शंस उनको आते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक को मैं इसलिए और फिलहाल स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हमारी जो सहयोगी कंपनी है मनी कंट्रोल, उन्होंने हेमंत जी एक स्टोरी करी है जहां पर यह लिखा है कि काफी सारे पीई फंड्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं ग्रैन्यूल्स के स्टॉक पर और वो चाहते हैं कि प्रमोटर से हिस्सा खरीदें। तो ना सिर्फ आपको डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की आती हुई दिखेगी बाजार से, ग्लोबली यूएस मार्केट से, अब आप देखिए पीई फंड्स भी बहुत जबरदस्त एक्टिव हैं कि यहां पर एक स्टेक लिया जाए इस कंपनी में। तो श्री कृष्ण प्रसाद जो हैं वो काफी सारे हेमंत जी बहुत जबरदस्त मैराथनर हैं। आप देखिए पिछले 7 कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने बहुत जबरदस्त वहां पर मैराथन भागी है और ये भी एक स्टॉक है जो आपके नजर में रहना चाहिए। इनको हम लोगों ने इसलिए इनवाइट किया है हेमंत जी क्योंकि पिछले 4 महीने में 200% आपने ग्रैन्यूल्स इंडिया में रैली देखी है। तो जो हम प्रमोटर्स को बुलाते हैं वो इसलिए बुलाते हैं कि वो बताएं कि भाई ऐसा क्या है आपके स्टॉक में जो इतनी शानदार तरीके की आप तेजी आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई पर आपके सामने 377 पर ग्रैन्यूल्स इंडिया हेमंत जी आपको ट्रेड करता हूं। कल का खिलाड़ी आज हमने चुना है, उसका नाम है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, GSPL की बात अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर कहा था तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो ऑटोमोबाइल के लिए जरूरी है, तमाम कंपनियों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये गैस ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है और GSPL जो है एक इस तरह की कंपनी है जो जब गैस कंपनी का हम नाम लेते हैं तो गुजरात गैस आपके दिमाग में आएगा या अडानी गैस नाम में आएगा, MGL नाम में, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को लोग कम ध्यान रखते हैं क्योंकि नाम से समझ में नहीं आता। लेकिन ये कंपनी दरअसल इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करती है और बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल की कंपनी है। इस स्टॉक पे नजर डालिए कि किस तरीके की इसने अपने ग्रोथ दिखाए हैं और किस तरीके से इसने कामकाज किया है। पूरे साल के दौरान इसने बहुत बढ़िया कारोबार किया, लेकिन पिछले 3 महीने आप देखेंगे थोड़े से कमजोर नजर आएंगे। लेकिन अब वहां से हाई ग्रोथ हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में ये स्टॉक शामिल होता है, इसीलिए इसको हमने यहां पे चुना है। वैल्यूएशन के लिहाज से अपने पीयर ग्रुप में सबसे सस्ता स्टॉक है अगर आप गैस प्ले करते हैं। देखिए बहुत बार हमने कहा कि गैस स्टॉक पर ध्यान रखिए। अदानी गैस को आप देखिए पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने बिल्कुल रॉकेट जैसी रैली दिखाई है क्योंकि वो एकदम क्लियर आपको दिखता था, लेकिन गुजरात स्टेट पेट्रोनेट कम दिखता था, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस स्टॉक को ध्यान रखिए। 7.5 के पी पे ये अवेलेबल है और इस स्टॉक में जो हाईज थे वहां से वो करीब करीब 250 के आसपास थे। थोड़ा सा नंबर पे नंबर डालना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की कंपनी नंबर पेश किए हैं। पिछले पूरा जो साल अगर आप देखिए तो FY20 की क्लोजिंग इन्होंने जो है 12,000 करोड़ से ज्यादा पे की है। 12,000 सवा 12,000 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे और जो इनका प्रॉफिट था वो करीब 1,800 करोड़ का था। अब क्वार्टरली नंबर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो 1,500 करोड़ की इन्होंने जो है Q1 की सेल की थी और 221 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर आप इसको बंद के दौरान इस तरीके के नंबर में देख रहे हैं तो धीरे धीरे जब गैस की कीमतें नॉर्मलाइज हो रही हैं, गैस की ओपनिंग नॉर्मलाइज हो रही है, तो आप इसके पूरे साल को एक्सट्रापोलेट करेंगे तो आपको दिखेगा बहुत ही हाई ग्रोथ स्टॉक यहां से बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में इसलिए आया ये क्योंकि मैं सुबह आपको याद होगा बहुत सारी कंपनियों की बातचीत कर रहा था जिसमें चर्चा हुई कि ढूंढा जाए,
तो इस समय जो पैरामीटर है मेरा, ये हाई ग्रोथ स्टॉक कौन से हैं, वैल्यूएशन कहां पे सबसे अट्रैक्टिव कंपनियों के दिख रहे हैं और जहां पे यहां से बहुत अच्छी ग्रोथ आ सकती है, तो कम वैल्यूएशन वाले अच्छे स्टॉक पे फोकस करना चाहिए, इसीलिए इसको चुना है। पीयर कंपैरिजन में कहीं भी आप डाल के देखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छा दिखेगा। डेट इन्होंने बिल्कुल कम कर लिया है और 28% की ग्रोथ इन्होंने पिछले 5 साल में दिखाई है, जो कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। और आरओई वगैरह जो लोग देखते हैं 34% का आरओई इनका है, आरओसी है 42% का आरओई है और 27.5% की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3-4 से है, 4 साल से है। तो इतनी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी और इतने अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स इस मार्केट में ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हमने उसको चुना कि आपके रडार पे रहना चाहिए। गैस की कीमतें अभी कुछ दिन में फिर से अनाउंस होने वाली हैं और ये कहा जा रहा था कि गैस की कीमतें थोड़ा नॉर्मलाइज होंगी, उससे एकदम से आप देखिएगा वॉल्यूम में फिर उछाल आएगा क्योंकि उसका कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा था। मुझे लगता है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट GSPL को डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए भी है स्टॉक और जो लोग उसको होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए भी है स्टॉक ये।